सिंध और पंजाब का तनाज़ा हल कराने का टास्क सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सौंप दिया। कराची में सदर जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिंध और पंजाब में हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला को तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बयानात पर पीपल्स पार्टी का मुआफ़ी का मुतालिबा। मरीम नवाज़ इनकार कर चुकी। सदर जरदारी की तलबी पर वज़ीर दाखिला कराची पहुँचे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि सदर जरदारी बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो सुलहजू का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की मुआफ़ी मांगें। अगर मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ बहुत मुआफ़ियाँ उधार हैं। तहरीके इंसाफ की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर अपोजिशन में शामिल होने की पेशकश। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद ले आए। हम PTI बगैर किसी शर्त के पीपल्स पार्टी का साथ देगी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेश खान ने फिर पंजाब हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहा पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। मुझे लगता है पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पर बैठे पसंद नहीं। टिकटॉक पर तशहीर करने से अवाम के दिल नहीं जीते जाते। अवाम के दिल जीतने के लिए कारकर्दगी ज़रूरी है। सेनेटर वक़ार मेहदी बोले, लगता है भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। यह आपके घर की लड़ाई है, पीपल्स पार्टी को न घसीटें। क़यादत करना इम्तियाज़ नहीं, एक अमानत है। मुस्लिम दुनिया को लाहिक चैलेंज से निमटने के लिए मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में खिताब। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। कहा जब भी मुसलमानों ने इक़्तिदार और अखलाक़ियात को मजबूती से थामा, न सिर्फ ख़ुद तरक्की की बल्कि दुनिया की भी रहनुमाई की। हमें अपना खोया मकाम हासिल करना होगा। वज़ीर आज़म ने अजीम शायर और मुफ़क्किर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का मशहूर शेर भी सुनाया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री मिलने को एजाज़ करार दिया। वज़ीर आज़म की मलेशियन बिजनेस ग्रुप के वक्त से भी मुलाकात। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने अलविदा किया। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत बराह रास्त नशर होगी। आइनी बेंच लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्तें मंजूर कर ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। अदालत में जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा, हुकूमत का लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक़ क्या मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, यानी बेंच जो फैसला कर ले उस पर राज़ी हैं। KP हुकूमत के वकील ने कहा बेंच के किसी जज पर ज़ाती हैसियत में कोई इतराज़ नहीं। चाहते हैं कि केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। अफगानिस्तान में आज मॉस्को फॉर्मेट इजलास। पाकिस्तान, चीन, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी शरीक होंगे। इजलास में पहली बार अफगानिस्तान को बतौर रुकन मुल्क खुशामदीद कहा जाएगा। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तक़ी की शिरकत मुतवक्के। इजलास में सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात, अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक़, ख़वातीन की तालीम, अफगान महाजरीन के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। शुरका अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ पर भी बात करेंगे। मॉस्को इजलास में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन ने अफगानिस्तान में कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की तस्दीक की, तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने 4 मुल्क की इजलास की तफसीलात जारी कर दी। सादिक खान ने कहा चारों ममालिक ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत से पाक करने पर जोर दिया।
गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले सुमूद फ्लोटिला पर सवार मजीद इमदादी कारकुनों की रिहाई। सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 131 अरकान उर्दन पहुँच गए। उर्दन में पाकिस्तानी सफारतखाने में मौजूद सेनेटर मुश्ताक का कहना है कि 5-6 दिन तक इसराइल की बदनामी जमाना जेल में रहने के बाद रिहाई मिली। बदतरीन तशद्दुद किया गया, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ डाल दी गई। 3 दिन तक भूख हड़ताल की। फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद और मुज़ाहिमत जारी रहेगी। अब तक कुल 341 कारकुनान इसराइल की कैद से रिहा हो चुके। इसराइली बहरी अफवाज ने बदकरूज ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला की 42 इमदादी कश्तियों पर हमला करके 50 से ज़ायद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 470 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया था, जो कहत ज़दा गजा के लिए ग़िज़ाई इमदाद लेकर जा रहे थे। मिस्र के शहर शर्म शेख में हमास इसराइल मुज़ाकरात। हमास के मुज़ाकराती वक्त के करीबी ज़राए ने मुज़ाकरात को अब तक मुस्बत करार दिया। कहा बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। हमास ने यरगमालियों की रिहाई और इसराइली इनखला की टाइमलाइन पर अपना खाका पेश किया। 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में भारी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। कतर ने सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की नाकामी और दोहा में हमास के दफ्तर के मुस्तकबिल पर बात को कबल अज़ वक्त करार दिया। तर्जुमान दफ्तर कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा में देर बाद जंग बंदी के लिए अमरीका के साथ करीबी राब्ते में काम कर रहे हैं। गजा अमन मनसूबा मुतादिद निकात की तफसीलात तय की जानी बाकी हैं। गजा मुज़ाकरात के बारे में फ़िलहाल ना पुरुम्मीद हुआ जा सकता है न मायूस। बानी पीटीआई ने जीएचक्यू हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। केस की समाअत आज अडियाला जेल में हुई। अदालत ने 3 मरतबा बानी पीटीआई को पेश होने का पैगाम भिजवाया। जेल अमले ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया है। बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत, प्रोसिक्यूशन टीम और बानी पीटीआई के वकील तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट इंतजार करते रहे। केस की मज़ीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। शरह सूद में कमी का इन्हिसार, सैलाब से होने वाले नुकसानात और IMF की इजाज़त पर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कलील मुद्दती महंगाई की शरह हदफ से 5 से 7% तक ज़ायद रह सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर महंगाई मरकज़ी बैंक के हदफ में रहेगी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी ने महंगाई की शरह कम रहने में कलीदी किरदार अदा किया। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी आइंदा भी फ़ायदेमंद होगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों का सनती इमरजेंसी का मुतालबा। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद ने कहा, हमारी सनतें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। हम सब्सिडी नहीं बराबरी का टैरिफ मांग रहे हैं। गैस हमसे छीन कर मजीद महंगी कर दी गई। एक्सपोर्ट अगस्त और सितंबर में नीचे गई, खदशा है अक्टूबर में भी नीचे जाएगी। हमारे मेंबर्स को FBR ने हिरासा करना शुरू कर दिया है। इस साल कपास भी ज़्यादा दरामद की जाएगी। अगर हुकूमत सहूलियात दे तो हम 18 से 25 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। रवां साल का पहला सुपर मून आज होगा। पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद मशरक़ में तुलू होगा। सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा, जबकि 13% ज़्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून रवां बरस 5 नवंबर को मुतवक्के है। रवां साल का तीसरा सुपर मून 5 दिसंबर को होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस का दौरा। शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट बनवाने के अमल और बर वक्त डिलीवरी से मुताल्लिक़ पूछा। शहरियों का पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट ऑफिस आकर खुशी हुई। शहरियों का इत्मीनान ही हमारी कामयाबी है। और T20 कप्तान सलमान अली आगा के मुस्तकबिल पर सवालात। कौमी सेलेक्टर्स का T20 वर्ल्ड कप मद्देनजर रखते हुए सलमान अली आगा की तब्दीली पर गौर। सलमान अली आगा एशिया कप में ख़राब बैटिंग और नाक़िस कप्तानी के बायस तनकीद की जद में रहे। T20 कप्तान ने एशिया कप की 7 इनिंग्स में 12 की औसत से 80 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 72 रन बनाए। अहम मौक़ों पर विकेटें गंवाईं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए भी टीम में 2 से 3 तब्दीलियाँ मुतवक्के। सीनियर खिलाड़ियों की वापसी और नए खिलाड़ियों की शमूलियत का इम्कान।